कोई भी कॉमन ट्रेडर्स इवन प्रो ट्रेडर्स भी ओपनिंग सेशन में ट्रेडिंग करने में डरता है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन इतना फास्ट होता है, इतना हैवी होता है कि वो लोगों को समझ में नहीं आता है और इसकी वजह से डर लगता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अगर पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी ये मेथड अगर आप सीख लोगे ठीक से तो आपको ओपनिंग सेशन में बहुत अच्छे से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। एक्चुअली आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग प्लान बनाना है और वो प्लान बनाने के लिए पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल बहुत हेल्प करता है। तो ये वीडियो में आप लोग जो सीखने वाले हो वो है डोजी मेथड। इसको मैंने स्पेशली नाम दिया क्योंकि डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के ऊपर आधारित है। तो ओपनिंग सेशन में आप देखोगे बहुत ऐसे ही फ्रीक्वेंटली ये पाया जाता है कि डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। तो वो फॉर्मेशन होने के बाद आपको कैसे विजुअलाइज करना है प्राइस एक्शन को, और कोई भी इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी हिसाब से आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे। तो ये डोजी कैंडलस्टिक आपको एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के देता है। अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे तो वो करना सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। बहुत इजी मेथड है, तो ये मेथड आप सीख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो में आपको एक क्लियर कट एक आइडिया मिल जाएगा कि ये डोजी मेथड क्या है और कैसे ट्रेड किया जा सकता है, और इसका विन रेट बहुत हाई है। तो मैं प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ तो 5 मिनट का चार्ट ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल सेशन में आप देख पाया कि एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ओके। लेकिन ये डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होने के बाद आपको कैसे इसको ट्रीट करना है, तो देखो पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। पहला काम यही रहेगा, आपका ये जो हायर पोर्शन है ये डोजी कैंडल का, इसको मार्क करना है और लोअर पोर्शन को मार्क करना है। तो लोअर पोर्शन भी मार्क कर दिया, तो ये हायर पोर्शन है और ये लोअर पोर्शन है। अभी इसको कैसे विजुअलाइज करना है, यही सेम फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मान लो ये पहले डोजी कैंडल का अप साइड था और डाउन साइड था, तो टोटल जो डिस्टेंस है इसको पहले एक ग्रीन कैंडल समझ लो। तो देखो क्लोजिंग ऑलमोस्ट 50% लेवल पे क्लोजिंग दिया, तो आपको क्या करना है, इसके बाद ये रेड कैंडल है ऐसे आपको समझना है। ये टोटल कैंडलस्टिक का अगर 50% मार्क करूँ तो ऐसा एक पोजीशन होता है, ओके। तो ये आपको मिला, जब 50% की वहाँ पे या नीचे क्लोजिंग देगा तब आपको क्या समझना है कि ये एक साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। वेरी सिंपल, साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे भी मैंने एक साइडवेज जोन मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक साइडवेज जोन। मैं जो सिखाया पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी यही बोलता है कि जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये साइडवेज जोन से प्राइस बाहर निकलेगा, क्लोजिंग भी देगा और उसके बाद वो जोन को टेस्ट करेगा, तब आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो डाउन साइड मूवमेंट दिया, ये कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखो ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो जब ये पोजीशन पे जब टेस्ट करेगा तो आप बिंदास सेल साइड पे जाओगे और देखो कितना बड़ा एक मूवमेंट दिया, समझा। तो इसको साइडवेज जोन, ये जो मैंने मार्किंग किया, ये साइडवेज जोन के ऊपर मैं ये चैनल पे बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है, छोटा वीडियो है। आप देख लोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई पेड कोर्स करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों का माइंडसेट ऐसा रहेगा कि आप खुद ट्रेडिंग करोगे तो आप कर सकते हो। अगर आप ये सोच लिया कि ये मेरे से नहीं होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको सीखना पड़ेगा, तो फिर आप खुद को कभी नहीं सिखा पाओगे ऐसे। अगर आप सोच लिया कि मैं खुद को सिखाऊंगा तो फिर आप खुद ट्रेंड हो पाओगे। जैसे कि मैं कभी पेड कोर्स नहीं किया और किसी का सहारा नहीं लिया, और ये जो मेथड जो मैंने डेवलप किया ये सिर्फ मेरा मेथड है, ओके। अभी देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज, अभी ये जो मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट को मैं कैसे छोटा टुकड़ा में डिवाइड कर रहा हूँ वो समझ लो। देखो पहला ये जो बियरिश पुश मिला, ये बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला, ठीक है। अब ये सेकेंड पुश का रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको थर्ड पुश मिला, ठीक है। अभी देखो ये जो थर्ड पुश है, ये थर्ड पुश का अगर 50% मैं मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो फिर क्या समझना है कि एक साइडवेज जोन है। देखो कैसे विजुअलाइज करना है, तो मैं जो बोला कि ये साइडवेज जोन से जो बाहर आएगा
ये रेड कैंडल बाहर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखो ए पोजीशन पे फिर टेस्ट कर रहा है, तो आप बिंदास सेल साइड पे जाओगे, देख लो। तो ऐसे तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ओके, अभी और एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का 5 मिनट का चार्ट लिया, तो जैसे ये देख पा रहे हो यहाँ पे कि डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, तो आपको क्या करना है, वही सेम फंडा कि इसको साइडवेज जोन मार्क कर लो, इसको साइडवेज जोन मार्क कर लिया आपने, ठीक है। देखो प्राइस हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ये बाहर आया, क्लोजिंग भी दिया, उसके बाद देखो ए लेवल पे टेस्ट कर रहा है, तो आप बिंदास सेल करोगे, देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बता दो। अभी देखो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को कैसे डिवाइड करना है, वेरी सिंपल। देखो ये जो बियरिश पुश मिला, ये बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको सेकेंड पुश मिला। तो देखो ये सेकेंड पुश का अगर 50% में मार्क करूं, तो ऐसा लेवल पे 50% हो रहा है। तो जब ये ग्रीन कैंडल 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तब क्या समझना है कि ये एक साइडवेज जोन है, समझा। ये साइडवेज जोन से जब हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ जब बाहर आएगा, तब आपको ट्रेड लेना है। तो देखो ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, नीचे बाहर आया, उसके बाद देखो ये टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको जिधर मिले वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऊपर रख सकते हो, वेरी सिंपल। अभी आप अगर सोचोगे कि ये पोजीशन पे मैं कुछ करूँगा, बाई या सेल करूँगा, तो फिर आपको लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखो ये जो फॉर्मेशन किया था डोजी कैंडल, ये जो साइडवेज जोन था, यहाँ पे अगर आप बाइंग और सेलिंग करते तो आपको फंसने का चांस ज़्यादा मिलता। तो ऐसे हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और ये पुल बैक एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजी, ये जो मेथड, ये मेथड अगर आपको सीखना है, तो मैं बोलता हूँ कि आप 10-15 दिन में ये चैनल पे कंटिन्यूअस थोड़ा वीडियोस देखोगे ना, तो आपको पूरा अच्छा से एक नॉलेज आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि कैसे लैगिंग इंडिकेटर के बिना ट्रेडिंग करना है, वो भी बहुत एक्यूरेसी के साथ। और ट्रेड लेने से पहले कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया जाए, कैसे साइडवेज जोन समझना है, कैसे ट्रेंड रिवर्सल को समझना है, ये अगर आप समझ पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे, तो आप बहुत अच्छा स्किल्ड ट्रेडर बन पाओगे। ओके, तो ये फंडामेंटल सीख लो, बहुत काम पे आने वाला है भाई, बहुत काम पे। ओके, और मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, नाम भी मत भूलो। तो चलो, हरे कृष्णा।